नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियोस में ब्रोकन ऑथेंटिकेशन जो कैटेगरी है बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन में, उसकी 2-3 वल्नरेबिलिटीज़ को हमने प्रैक्टिकली सीखा था। और आज के वीडियो में हम उसी कैटेगरी के एक और नई वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने जा रहे हैं, जिसका नाम है पासवर्ड अटैक। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैटेगरी की पासवर्ड अटैक वल्नरेबिलिटी को प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं कि किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर हम पासवर्ड अटैक यानी कि ब्रूट फोर्स अटैक करके कैसे पासवर्ड क्रैक कर सकते हैं और उस वेब एप्लीकेशन के अंदर हम लॉगिन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड वीडियोस आपके लिए लाते रहें। और दोस्तों, अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बी वेब वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन की ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई टाइप जो कि है पासवर्ड अटैक, उसे हम प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो उसके अंदर हम पासवर्ड अटैक करेंगे किसी भी वेब एप्लीकेशन के ऊपर। तो चलिए सीखते हैं उसे। उसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे अपना वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। तो आज के वीडियो में हमें बर्प शूट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पे हम बर्प शूट स्टार्ट कर लेते हैं। बर्प लिखा है मैंने और जैसे ही बर्प शूट आता है हम उसे स्टार्ट कर लेंगे, बर्प शूट। और ये बर्प शूट कम्युनिटी एडिशन हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए, ये स्टार्ट हो रहा है। ये देखिए, ये जब तक स्टार्ट होता है मैं आपको समझा देता हूँ कि ब्रूट फोर्स अटैक यानी कि ब्रूट फोर्स या फिर हम आज जो देखने वाले हैं पासवर्ड अटैक, वो होता कैसे है। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है एक से ज़्यादा यूज़र नेम और जो पासवर्ड का कॉम्बिनेशन है उसे यूज़ करके हम एक साथ बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड उस वेबसाइट के लॉगिन फॉर्म के ऊपर हम इंजेक्ट करते हैं। बहुत सारे यूज़र नेम पासवर्ड एक साथ डालते हैं और चेक करते हैं कि उसमें से कोई भी एक पेयर ऑफ यूज़र नेम और पासवर्ड चल जाता है या नहीं, और उससे हमें उस वेबसाइट के ऊपर सक्सेसफुली लॉगिन एक्सेस मिल जाता है या नहीं। ब्रूट फोर्स के अंदर हम एक लिस्ट ऑफ यानी कि बहुत सारे यूज़र नेम हमारे पास होते हैं, बहुत सारे पासवर्ड्स हमारे पास होते हैं, और उन दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड्स को हम एक फॉर्म के थ्रू, एक फॉर्म के ऊपर बारी बारी एक एक करके डालते जाते हैं और उससे हमें पता चलता है कोई एक कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारा सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, इसे हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। तो चलिए अब इसे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। ये हमारा बर्प शूट स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे हम स्टार्ट बर्प करेंगे। इसके अंदर हम ब्रूट फोर्स कैसे कर सकते हैं और मैन्युअली कैसे करते हैं, वो दोनों आज मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। बर्प शूट के अंदर आप कैसे ऑटोमेट कर सकते हैं ब्रूट फोर्स अटैक को, वो भी आज हम देखेंगे। दो तरीके से देखेंगे वो भी। बर्प शूट में थोड़े से पेलोड हम खुद से डालेंगे और फाइल इंपोर्ट करके भी हम देखेंगे कि फाइल इंपोर्ट करके कैसे ब्रूट फोर्स करवा सकते हैं, वो चीज़ भी देखेंगे आज हम। तो चलिए एक बार बर्प शूट चालू हो जाए फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा बर्प शूट स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे हम डैशबोर्ड पे हैं। आ जाते हैं हम प्रॉक्सी टैब के ऊपर। प्रॉक्सी टैब के ऊपर यहाँ पे हमें इंटरसेप्ट करना है हमारा जो रिक्वेस्ट जा रहा है उसे। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इसको इंटरसेप्ट को बंद कर देंगे और यहाँ पे जो हमारा ब्राउज़र है उसे ओपन करेंगे, क्योंकि हम इसमें नॉर्मल ब्राउज़र नहीं यूज़ करने वाले। हम जो बर्प शूट के अंदर इनबिल्ट ब्राउज़र दिया गया है उसी को यूज़ करेंगे और उसके थ्रू ही हम इंटरसेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट को, और वहाँ पे रिक्वेस्ट के अंदर हम सिर्फ उसके बाद ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हमारा जैसे ही ब्राउज़र ओपन हो जाता है मैं आपको आगे दिखाता हूँ कि हमें करना क्या होता है और हम उस पेज को जो है वो क्रैक करेंगे। तो यहाँ पे हम आ गए हैं, हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे हम अपना जो वेब एप्लीकेशन है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लॉगिन पेज ओपन कर लेते हैं, लोकल होस्ट बी वेब, और लॉगिन पेज उसका ओपन कर लेते हैं। देखते हैं उसके बाद हमें क्या करना है आगे। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हम बी वेब के लॉगिन पेज के ऊपर। हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं बी और बग से और लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे लॉगिन हो रहा है सक्सेसफुली। उसके बाद
पोर्टल पेज पे आ जाएंगे हम। ये देखिए हम पोर्टल पेज पे आ चुके हैं और आज की वल्नरेबिलिटी हम सिलेक्ट करेंगे जिसका नाम है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर पासवर्ड अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे हम हैक पे क्लिक करेंगे और इस पेज पे क्या आता है वो देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे ये देखिए हम पासवर्ड अटैक के पेज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे लिखा है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन पासवर्ड अटैक। यहाँ पे हमें दिया गया है एंटर योर क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल है बी और बग, और यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड दिया गया है, हमें यहाँ पे लॉगिन बटन दिया गया है। ठीक है, तो मान लीजिए हमें यहाँ पे क्रेडेंशियल दिया गया है बी और बग। मान लीजिए ऐसी कोई वेबसाइट के ऊपर आप पहुंचे जहाँ पे क्रेडेंशियल नहीं दिया गया है बट वहाँ पे पासवर्ड अटैक यानी कि ब्रूट फोर्स के से रिलेटेड जो भी वल्नरेबिलिटी है, ब्रूट फोर्स अटैक जहाँ पे आप कर सकते हो, ऐसी वल्नरेबिलिटी उस पेज पे मौजूद है, लेकिन आपको यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि लॉगिन आईडी पासवर्ड नहीं पता, तो आप एक साथ कितने पासवर्ड डाल के ट्राई करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे आप ABC कुछ डाल रहे हैं, यहाँ पे पासवर्ड कुछ डाल रहे हैं, लॉगिन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही लेंथी काम हो जाएगा। यानी कि आपको अगर 10 यूजर नेम 10 पासवर्ड भी डालने हैं तो आपके लिए 10 यूजर नेम और 10 पासवर्ड डालना भी बहुत ही लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो इससे हम एक्चुअल में ऑटोमेटेड तरीके से यूज़ करेंगे और उसे ऑटोमेट करके हम फाइंड करेंगे कि हमें कौन से यूज़र नेम और पासवर्ड से सक्सेसफुली लॉगिन करने मिलता है। ठीक है, तो इसे ऑटोमेट करने के लिए हमें ब्रूट फोर्स अटैक करना पड़ेगा और ब्रूट फोर्स के लिए हम आज यूज़ करेंगे बर्प शूट। तो चलिए बर्प शूट पे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस पेज की जो रिक्वेस्ट है उसे कैप्चर करना होगा। तो हम बर्प शूट पे आ जाते हैं और इंटरसेप्ट ऑन कर लेते हैं और उसके बाद ब्राउज़र पे आके यहाँ पे हम कोई भी सा यूज़र नेम डाल देते हैं, एडमिन डाल देते हैं और यहाँ पे पासवर्ड भी एडमिन डाल देते हैं। ठीक है, और लॉगिन करते हैं और जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारा रिक्वेस्ट कैप्चर हो जाएगा। तो ये लॉगिन पे मैंने क्लिक किया। ओके, यहाँ पे अभी तक रिक्वेस्ट आया नहीं है, देखते हैं। ओके ठीक है, ये देखिए हमारा रिक्वेस्ट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट को हम इंट्रूडर में लेके चलेंगे। इंट्रूडर टैब का काम क्या है, यहाँ पे इंट्रूडर का काम ये होता है कि एक साथ अगर हमें एक से ज़्यादा पेलोड्स एंटर करने हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जगहों पे अगर हमें अटैक करना है, कुछ हमारे पेलोड्स एंटर करने हैं, तो इस इंट्रूडर का काम होता है कि वहाँ पे हम इंट्रूडर में जाके किसी भी पेलोड पोजीशन को सेट कर सकते हैं और उसके अंदर मल्टीपल पेलोड्स एक साथ एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको ये सारी चीज़ें $2 सिंबल के बीच में दिखाई दे रही होगी। तो ये एक्चुअली यहाँ पे हम कुछ भी एंटर करवा सकते हैं, हमारा पेलोड डलवा सकते हैं। तो हमें इस समय सिर्फ लॉगिन और पासवर्ड के ऊपर हमारा पेलोड एंटर करवाना है। तो हम इस चीज़ को सारा कुछ क्लियर कर देते हैं। उसके बाद हम सिलेक्ट करेंगे लॉगिन आईडी जो हमने डाला था उसकी वैल्यू को और इसे हम ऐड कर देंगे, यानी कि हमारा जो पेलोड होगा वो यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और दूसरा हमें पासवर्ड पे करना है। तो पासवर्ड को भी हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये दोनों जगह पे हमारा पेलोड हम जो एंटर करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए अब हम अटैक का टाइप यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। अटैक का टाइप यहाँ पे हम रखेंगे, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा जगहों पे पेलोड एंटर करना है, तो हम क्लस्टर बॉम्ब सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पेलोड्स पे जाएंगे। ये देखिए हमारा पेलोड सेट है 1, यानी कि हम अभी लॉगिन वाली जो फील्ड है उसके लिए पेलोड एंटर करेंगे। हम यहाँ पे सबसे पहले मैन्युअली पेलोड्स एंटर करेंगे, जैसे कि हमें कुछ यूज़र नेम सेट करने हैं, एडमिन करते हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं। ठीक है, ये मैन्युअली हम सेट कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद करेंगे रूट, उसके बाद करेंगे बग और उसके बाद करेंगे बी। तो ये हमने कुछ यूज़र नेम सेट कर लिए 5। उसके बाद हम दूसरी पोजीशन पे जाएंगे। यहाँ पे दूसरी पोजीशन हमने सेट कर ली जो कि है पासवर्ड की पोजीशन, और पासवर्ड के पोजीशन पे हम जाएंगे और फिर से वही भी चीज़ें डालेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, उसके बाद रूट डाल देंगे, उसके बाद एडमिन डाल देंगे, उसके बाद बी डाल देंगे और उसके बाद डालेंगे बग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 5 यूज़र नेम्स और 5 पासवर्ड हमने सेट कर लिए हैं। अब ये जो अटैक है वो क्या करेगा कि सबसे पहला यूज़र नेम लेगा, उसके अगेंस्ट मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहला यूज़र नेम है एडमिन, उसके अगेंस्ट सारे पासवर्ड्स चेक करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर यू, रूट, एडमिन, बी, बग में से कौन सा पासवर्ड सेट हो रहा है। अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ेगा। यानी कि जितने 25 कॉम्बिनेशन जाएंगे, देखिए यहाँ पे
5 यूज़र नेम और 5 हमने पासवर्ड सेट किए हैं, तो टोटल 25 रिक्वेस्ट जाएंगी और 25 में से फिर हमें फाइंड करना है कि कौन सी रिक्वेस्ट पे हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हुआ है, यानी कि हमारा यूज़र नेम पासवर्ड का कॉम्बिनेशन सक्सेसफुल हुआ है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सेट हो चुके हैं। अब हम सिर्फ स्टार्ट अटैक पे क्लिक करेंगे और हमारा अटैक स्टार्ट होगा। ये देखिए हमने स्टार्ट अटैक पे क्लिक कर दिया है और अब धीरे हमारा ओके और ये एक पॉपअप आया है, उसे ओके कर देंगे और हमारा अटैक यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया है। पेलोड 1 में हमारी जो एंट्रीज थी वो दिखा रहा है, पेलोड 2 में हमारे पासवर्ड्स दिखा रहा है और ये रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है 200 ओके। और यहाँ पे रिक्वेस्ट की लेंथ दिखा रही है, रिस्पॉन्स की लेंथ दिखा रही है कि क्या रिस्पॉन्स में क्या आया है। तो इस रिस्पॉन्स की लेंथ की मदद से हम समझेंगे कि एक्चुअल में हमें कौन सी रिस्पॉन्स के ऊपर हमें सक्सेसफुल लॉगिन मिला है नहीं मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नॉर्मल से हमें यहाँ पे क्योंकि पासवर्ड पता है तो ये देखिए बी और बग में रिक्वेस्ट की लेंथ देखिए, रिस्पॉन्स की लेंथ देखिए 13,825 और बाकी सब के अंदर देखिए 13,856, यानी कि रिस्पॉन्स थोड़ा बड़ा आया है। तो चलिए चेक करते हैं कि सही में यहाँ पे बी और बग में हमारा जो रिस्पॉन्स है वहाँ पे हमें लॉगिन पेज मिल रहा है या नहीं, यानी कि हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हुआ है या नहीं, वो चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारा रिक्वेस्ट, उसके अंदर बी और बग, यहाँ पे हमने क्या डाला था एक्चुअल में एडमिन और एडमिन। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट में ब्रूट फोर्स अटैक में गया है बी और बग और इसका रिस्पॉन्स देखते हैं। यहाँ पे रिस्पॉन्स पे क्लिक करेंगे और नीचे आएंगे, देखते हैं सक्सेसफुल लॉगिन का कुछ मैसेज है या नहीं। ये देखिए वेलकम बी हमें दिख रहा है, यानी कि हो सकता है कि हम लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे मैसेज मिल चुका है हमें सक्सेसफुली लॉगिन। अब इस रिस्पॉन्स को हम ब्राउज़र में टेस्ट करेंगे। रिस्पॉन्स शो रिस्पॉन्स इन ब्राउज़र, पेस्ट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे इसको और देखेंगे कि सक्सेसफुल लॉगिन हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो ये पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ओके, हो रहा है हमारा पेज तो ओपन, ताकि हमें कंफर्म हो जाए, ये चीज़ करने से हमें कंफर्म हो जाए कि हमारा जो ब्रूट फोर्स अटैक है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। ये देखिए हमें यहाँ पे सक्सेसफुल लॉगिन करके लिख के आ गया है, तो हमें यहाँ पे ब्रूट फोर्स हमारा अटैक जो हमने किया था वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है और हमें ब्रूट फोर्स अटैक से करेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड मिल चुका है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं ब्रूट फोर्स अटैक और इसी तरीके से पासवर्ड अटैक को भी किया जाता है। पासवर्ड अटैक इसी को कहते हैं। मान लीजिए आप किसी वेबसाइट के ऊपर है जहाँ पे ब्रूट फोर्स अटैक को रोकने के लिए कोई मेजर नहीं लगाया गया है, आप वहाँ पे चाहे कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर कर दीजिए, अगर उसमें से एक आध यूज़र नेम पासवर्ड सक्सेसफुल हो गया तो आप उस पर सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ है तो आप वैसी जगहों पे ब्रूट फोर्स अटैक ट्राई कर सकते हैं, ऐसे अटैक्स ट्राई कर सकते हैं बर्ब शूट की मदद से ऑटोमेट करके, और उस जगह पे आप इस तरीके से सक्सेसफुल लॉगिन कर सकते हैं और बग फाइंड कर सकते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में भी। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे ब्रूट फोर्स के लिए मेजर नहीं लगाए गए होते हैं और वहाँ पे आप ऐसे अटैक्स ट्राई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे एक और चीज़ ये होती है कि पेलोड्स पे अगर हम जाए हैं तो ये देखिए ये सारे पेलोड्स हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास मान लीजिए एक बड़ी सी फाइल है जिसमें 80,000 90,000 के करीब आपके पास एक फाइल में यूज़र नेम की लिस्ट पड़ी है, एक फाइल में पासवर्ड्स की लिस्ट पड़ी है और उन यूज़र नेम पासवर्ड को आपको डायरेक्टली यहाँ पे एंटर करना, यहाँ पे ऐड करना है या यहाँ पे मैन्युअली एंटर नहीं करना है और डायरेक्ट उस फाइल को लोड करवाना है। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पे लोड बटन पे क्लिक करेंगे और आपके कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी वो फाइल पड़ी होगी, मान लीजिए एक फाइल पड़ी है जहाँ पे आपके पास यूज़र नेम की लिस्ट पड़ी है, ठीक है, तो वहाँ पे जाएंगे और उस फाइल को सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो यहाँ पे लोड हो जाएगा। जैसे कि मेरी फाइल में ये YouTube का लिंक था तो वो यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। तो इसी तरीके से मल्टीपल यूज़र नेम आप एक साथ में एंटर करवा सकते हैं, मल्टीपल पेलोड्स आप एक साथ में इस फाइल के थ्रू, फाइल लोड के थ्रू आप करवा सकते हैं।
तो आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो में आपको मैंने जो भी सिखाया इस ब्रूट फोर्स अटैक को कैसे करते हैं, कैसे देखते हैं कि हमारा ब्रूट फोर्स सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा जो रिस्पॉन्स का लेंथ है वो चेंज है, डिफरेंट है दूसरे रिस्पॉन्स के लेंथ से। तो उसकी वजह से हमें पता चला कि यहाँ पे शायद हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो चुका हो। कहीं पे ऐसा होता है कि जो रिस्पॉन्स स्टेटस कोड होता है, यहाँ पे देखिए हमें 200 मिल रहा है। कहीं पे ऐसा होता है कि आप सक्सेसफुल लॉगिन नहीं कर पाते हो तो दूसरा रिस्पॉन्स कोड आता है, और अगर सक्सेसफुल लॉगिन हो गया, उस पेज को आपके सामने डिस्प्ले कर दिया गया सक्सेसफुली, तो वहाँ पे 200 ओके वाला रिस्पॉन्स कोड भी आता है। तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ पे आपका जो अटैक है वो सक्सेसफुल एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आज के वीडियो में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको आज की जो कैटेगरी पासवर्ड अटैक थी वो प्रैक्टिकली जो मैंने सिखाई वो समझ में आ गई होगी। आपने सीख लिया होगा कि कैसे आप एक वेब एप्लीकेशन के ऊपर पासवर्ड अटैक कर सकते हैं और ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं सक्सेसफुली। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुंचे और वो लोग भी प्रैक्टिकली ऐसे ही बग बाउंटी एथिकल हैकिंग सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है, या फिर आपको हमारे इस चैनल से रिलेटेड भी कोई सवाल कमेंट या फिर कोई सजेशन है आपका, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मिलते हैं हम अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।